इससे पहले तो नहीं किया था, इससे पहले वही रेट 1200-1100 रुपये, लेकिन अब इलेक्शन आ गया तो उन्होंने पहले कर दिया। लेकिन अब ये चीज़ अगर उनको जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी उसी टाइम से अगर ये लागू रखते तो ये नौबत नहीं आना पड़ती ना। आज कितने लोग परेशान हैं इस चीज़ से। वादे तो बहुत किए हैं बीजेपी ने, पहले भी किए, कितने बार से आ रही, कब से वादे करते हुए आ रही है, अभी क्या किए? किसके वादों पर आपको भरोसा है, बीजेपी के कांग्रेस के? बीजेपी के सुन लिए लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं है अभी तक। अब कांग्रेस कर रही है, अब कांग्रेस को भी चेक कर लेते हैं। विरोध है एमपी को, क्योंकि बहुत टाइम से काफ़ी 15 साल हो गए उनको। मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। स्कूल कॉलेज सब कुछ, रोड सड़क सब निर्माण कराया उन्होंने बीजेपी ने, क्या सुविधा नहीं मिली। इसमें भी जनता खुश नहीं है तो फिर बेकार है। पिछली बार जब लास्ट टाइम जब हुआ था तो 50 ऑलमोस्ट रहा था सरकार का। इस बार ये है कि हाँ 80 और मतलब 70 और 30 के आसपास होना चाहिए। ठाकुर तो कियो। ठाकुर तो गया, किसके लिए है ये? अब आप समझदार हो। हाँ, बताइए ना खोल के क्या हुआ। ठीक है, हाँ, मतलब इस बार बदलाव की भावना है। बदलाव की बात। कुछ भी हमने शकल ही नहीं देखी उनकी 5 साल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ बदलाव बहुत ज़रूरी है। दोनों टीमें अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों टीम पर बदलाव बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन आना चाहिए। तो पुरानी पेंशन योजना अभी चालू नहीं करी इन लोगों ने। और दूसरी बात ये है कि ये मतलब भांजियाँ तो बना लेते शिवराज सिंह, उनके लिए तो काम कर रहे हैं बराबर, लेकिन लड़कों को क्या, कुछ नहीं। उनको कौन सी स्कीम मिल रही है? और मुफ्त के नाम पर रेवड़ियाँ तो बांटी रही हैं। कह रहे हैं ना कि सब बहनें, भांजे, भांजियाँ सब खुश हैं। भांजियों के लिए क्या कर दिया बताओ मुझे? सारी स्कीमें भांजियों के लिए। कोई आईटी सेक्टर तो है नहीं है, अपन रोजगार के अपन ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, और इंडस्ट्री है तो वही 1-2 है, वो भी बंद पे ही है, ज़्यादा चलती नहीं है ज़्यादा। बस ये है, और रोड बढ़िया काम है, रोड भी अच्छी है बनी है, और क्या रोड सब सही ठीक बनी है। और थोड़ी बहुत है गली मोहल्ले में चलता ही है, तो थोड़ा बहुत चल रहा है काम, वो भी बन नहीं रहा है। मामा जी की सरकार बढ़िया चल रही है। अब मामा जी तो उन्हें महिला से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, तो इस बार अब फिर से मामा जी या बदलाव? अब मामा जी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें क्या है, हमको तो जॉब ही करनी है। नहीं, जॉब तो करनी है, लेकिन होता ना कि एक बेहतर चुनता है इंसान की, यार अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी आए हमारे लिए सब बराबर है। क्या लगता है? मामा जी आएंगे जहाँ तक है। हाँ, हाँ, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस को? कांग्रेस अभी हाल फिलहाल तो नहीं लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि यहाँ तो ग्वालियर क्षेत्र में वैसे भी सिंधिया जी का है, सिंधिया जी बीजेपी में है, तो जहाँ तक है बीजेपी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई सिंधिया जी भले ही बीजेपी में चले गए हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा हमारे मन में तो नहीं है। थोड़ा है, ऐसा नहीं। थोड़ा क्या है, उन्होंने सरकार चयन की है तो थोड़ा जनता के मन में है कि उन्होंने सरकार एकदम थोड़ा स्थिति कमज़ोर होने पर उन्होंने सरकार चयन कर ली और अपनी पार्टियों को ले गए, तो थोड़ा है ऐसा जनता के मन में। लेकिन इससे लोगों का थोड़ा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब उस पर थोड़ा शंका भी है कि कौन आ सकता है। कोई आदमी सामने जा ही नहीं करना चाहता कि क्या है क्या नहीं है, ये भी है ना, चलिए, डाउट कुछ- तो है ही है। ठीक, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं इधर बैठे। माहौल, सरकार कैसी चल रही है, बदलाव चाहते हैं क्या क्या नहीं? बदलाव की तो आशंका है। आशंका है। हाँ जी। मामा जी की सरकार ने कैसे काम किया? नहीं, काम तो ठीक है, कर रहे हैं, बट अभी ऐसा लग रहा है कि हवा है कि हाँ बदलाव की ज़रूरत है एमपी को, अच्छा, क्योंकि बहुत टाइम से काफ़ी 15 साल हो गए उनको। मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। अभी कांग्रेस अगर आएगी तो क्या बेहतर आपको लग रहा है कि? नहीं, बेहतर तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि थोड़ा चेंज होगा तो थोड़ा पता भी चलेगा कि भाई हाँ दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं। मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए दूसरे लोगों को भी। जी। क्या खड़े तो होइए एक मिनट, क्या मुद्दे अहम आपको लग रहे हैं इस बार चुनाव में? जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी? मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वही है कि रोज़गारों को लेकर थोड़ा ज़्यादा इस बार वो है। बाकी तो देखो सरकार अपने अपना एजेंडा लेके आ ही रही है कि भाई हम लोग ये दे रहे हैं, हम लोग वो दे रहे हैं। जैसे अभी मामा जी चला रहे थे लाडली वाली योजना, वो बोल रहे कि हम 1000 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं। अब वो बोल रहे कि हम 3000 रुपये देंगे। तो ये भी लोगों की थिंकिंग है कि भाई बदलाव होना चाहिए इस तरीके से। जी, वो लोग उनको भी मौका देना चाहिए कि भाई वो क्या करेंगे आगे। तो इस हिसाब से भी कुछ लोग वक्त सोच रहे हैं कि हाँ भाई इस बदलाव होना ज़रूरी है। कितने % चांस आपको लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? देखो पिछली बार जब लास्ट टाइम जब हुआ था तो 50 ऑलमोस्ट रहा था सरकार का। इस बार ये है कि हाँ 80 और मतलब 70 और 30 के आसपास होना चाहिए। 70 कांग्रेस है। 70 कांग्रेस। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम हो सकता है? मलखन यादव। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में?
मध्य प्रदेश में तो अपने विधानसभा 15 में प्रद्युमन सिंह तोमर, अच्छा, प्रदेश में प्रदेश में मुख्य शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी बीजेपी कंफर्म। कन्फर्म। कितना % चांस लग रहा है, मतलब कितनी सीटें आपको लग रही हैं आती हुई? पूरी सीटें जितनी हैं विधानसभा में फुल है। बीजेपी लेकर बीजेपी बीजेपी काम आपको बेहतर लगे? किन कामों को देखकर जनता वोट करेगी? क्या काम नहीं करवाया, क्या काम नहीं छोड़ी है बीजेपी ने। सब कुछ सुविधा मिल रही है इंसान को, स्कूल कॉलेज सब कुछ, रोड सड़क सब निर्माण कराया उन्होंने बीजेपी ने। क्या सुविधा नहीं मिली, इसमें भी जनता खुश नहीं है तो फिर बेकार है। तो मामा जी को हटाना नहीं चाहते आप? मामा भी नहीं, प्रद्युमन भी नहीं, ना प्रधान मोदी, कोई नहीं हटेगा। अब अपनी सब जगह कांग्रेस को नहीं लाना चाहते? चलिए और लोगों से बात करते हैं, इधर आते हैं। क्या क्या बताइए, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो भाई साहब सरगर्मी पे हाँ, है। बताएं अब किसका चल रहा है? कौन इस समय? देखो भाई साहब, ठाकुर तो कियो। ठाकुर तो गया, किसके लिए है ये? अब आप समझदार हो। हाँ, बताइए ना खोल के क्या हुआ? ठीक है, हाँ, मतलब इस बार बदलाव की भावना है। बदलाव की बात जी, क्यों लगता है? किन मुद्दों को लेकर? देखो क्या था, मैं बताऊं आपको, जब कांग्रेस के शासनकाल में प्रद्युमन जी थे विधायक, तो उस समय पे सेवानगर से किला गेट तक, सेवानगर से किला गेट तक उनका कहना ये था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन 1 इंची ज़मीन नहीं लेने दूंगा। सेवानगर से किला गेट तक चौड़ीकरण हुआ, उसका वहाँ पर भूस्वामी जो थे उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद जैसे कि उन्होंने कोरोना काल में क्या किया, जो कुछ भी आया उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने घर पे ही रख लिया, बस्तियों में भेजा नहीं, मदद नहीं की। और शर्मा जी मतलब कि शासनकाल में ना होते हुए भी, ठीक है, उन पर कोई पद नहीं था, फिर भी उन्होंने मदद की। तो मेरा मत तो यही है कि इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। जी, सहमत हैं आप इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है सर, हाँ, बिल्कुल सहमत है हम। कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस, क्यों लाना चाह रहे हैं? क्योंकि बदलाव तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो बदलाव का कोई आधार होना चाहिए। मेरी सीट पे दक्षिण के प्रवीण पाठक जी हैं, उन्होंने बहुत काम करा है। उससे पहले जो थी, जो भी सरकार थी, मेरे को उससे मतलब नहीं है, कुछ भी हमने शकल ही नहीं देखी उनकी 5 साल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ बदलाव बहुत ज़रूरी है। दोनों टीमें अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों टीम पर बदलाव बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन आना चाहिए। क्या बेहतर लग रहा है आपको कांग्रेस के आने से? हाँ, जनता को हर चीज़ में फ़ायदा है, परिवर्तन मिल जाएगा जनता को, क्यों नहीं मिलेगा हर चीज़ पर में। मामा जी के जो वादे हैं, वो जैसे लाडली बहना को वो पैसे दे रहे लाडली हैं, बहना का काम अच्छा कर रहा है, लाडली बहना का काम भी अच्छा कर रहा सिलेंडर है। भी 400 का दे रहे हैं। 450 का सिलेंडर ले, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा 400 सिलेंडर। ये और क्या फिर सस्ता चाहिए? नहीं, व्यवस्था तो चाहिए। ये 200 यूनिट पे बिजली फ्री है, हाफ करी है, तो बहुत अच्छी आप ले रहा 1000 का फर्क पड़ रहा है इसमें, 1000 का फर्क पड़ रहा है। 2000 का अगर 200 यूनिट पे अगर 200 यूनिट पे अगर 2000 का बिल आता है समथिंग, तो उसमें 1000 बिल आएगा, और 100 पे तो फ्री है ही ये सभी के लिए, है ना। ये पर कंफर्म लग रहा है आपको कि मतलब बिल्कुल बदलाव है? बिल्कुल परिवार कोई नहीं, बदलाव है हमारे तरफ से। प्रद्युमन जी तोमर अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, उन्होंने पार्टी बदल दी, वही बात अलग है। अच्छे आदमी है, वो भी मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा। सुनील शर्मा भी अच्छे आदमी है। ये थैंक यू, हैव ए नाइट डे। नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम विजय। विजय। विजय जी, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? वो तो 50-50 माहौल है अभी, 50-50 है, और क्या, बराबर से एकदम बराबर ही है। पिछली हालांकि 200 प्लस की बात कही जा रही है। कांग्रेस आ सकती है 200+ में, अच्छा, और चेंजेस भी ज़रूरी है। ये चीज़ क्या आधार है, बदलाव क्यों चाहती है जनता? कुछ कोई मुद्दे अहम? एक तो पुरानी पेंशन योजना अभी चालू नहीं करी है इन लोगों ने, और दूसरी बात ये है कि ये मतलब भांजियाँ तो बना लेते शिवराज सिंह, उनके लिए तो काम कर रहे हैं बराबर, लेकिन लड़कों को क्या, कुछ नहीं। उनको कौन सी स्कीम मिल रही है? और मुफ्त के नाम पर रेवड़ियाँ तो बांटी रही हैं, और ये मुफ्त के नाम पर रेवड़ियाँ लड़कियों को बांट रहे हैं। क्या मतलब? ये कोई आधार है? पानी 20 रुपये लीटर है, तुम गेहूँ 1-2 रुपये किलो में बेच रहे हो, क्या मतलब है? ये भी बहुत चीज़ें हैं, चेंज ज़रूरी है। पर जो मामा जी कह रहे हैं ना कि सब बहनें, भांजे, भांजियाँ सब खुश हैं। भांजों के लिए क्या कर दिया बताओ मुझे? सारी स्कीमें भांजियों के लिए,
बताओ मुझे, आप ही बताओ। भांजों के लिए नहीं किया? आपके लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, बताओ। आप ही बताओ, आपके लिए कुछ किया क्या? बताओ मुझे। अभी आपको फिर कांग्रेस से ऐसी क्या उम्मीद लग रही है? कांग्रेस ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि चलो पुरानी पेंशन वगैरह हम चालू कर देंगे, लड़कों के लिए भी कुछ करेंगे। बहुत पुरानी पेंशन योजना भी चालू हो गई, ये भी काफ़ी है, ये चीज़ है। पर ऐसा तो इन्होंने भी अपने जो है मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए हैं। वादे तो बहुत किए हैं बीजेपी ने, पहले भी किए, कितने बार से आ रही है, कब से वादे करते हुए आ रही है, अभी क्या किया? किसके वादों पर आपको भरोसा है, बीजेपी के कि कांग्रेस के? बीजेपी के सुन लिए लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं है अभी तक। अब कांग्रेस कर रही है, अब कांग्रेस को भी चेक कर लेते हैं। बदलाव भी जरूरी है, मौका बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। कि अगर एक ही आदमी अगर सीट पर बैठेगा फिर दूसरे को मौका कहाँ मिलेगा, ये चीज़ है। बता दीजिए कुछ माहौल के बारे में। किस माहौल के बारे में? कुछ नहीं है, बस इस बार किसकी सरकार? सरकार तो देखिए, वो तो जिसकी बनना है उसकी बनेगी, और अभी तक ये बीजेपी का है तो बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, हाँ, बदलाव नहीं होता हुआ दिख रहा है? बदलाव होता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन अब देखिए कब तक होता है। अच्छा, वो तो चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा किसकी सरकार बनती है। माहौल से क्या लग रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं? लोग तो ये है क्या, कांग्रेस की तरफ ही जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। हाँ, उसकी वजह? उसकी वजह ये है क्या, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी तक, बहुत ज़्यादा मतलब जितने जो युवा हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हर तरह से, रोज़गार से हो गए हैं, महंगाई से हो गए हैं, हर तरह से, मतलब गरीब आदमी मर रहा है हर तरह से। गरीब आदमी को मतलब किसी भी तरह की सहायता नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही। गरीब आदमियों के लिए राशन योजना चलाते हैं, और इसके अलावा सिलेंडर अब सस्ता कर दिया, बहनों को उन्होंने राशि देना शुरू कर सिलेंडर सस्ता किया तब किया ना जबकि गवर्नमेंट इलेक्शन का टाइम हो गया, इससे पहले तो नहीं किया था। इससे पहले वही रेट 1200-1100 रुपये, लेकिन अब इलेक्शन आ गया तो उन्होंने पहले कर दिया। लेकिन अब ये चीज़ अगर उनको जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी उसी टाइम से अगर ये लागू रखते तो ये नौबत नहीं आना पड़ती ना। आज कितने लोग परेशान हैं इस चीज़ से, ये है। पर अगर पहले करते तो पहला करते तो ये स्थिति नहीं बनती जो अब बन रही है बीजेपी की। हाँ, तो कितनी सीटें आपको एक आकलन लग रहा है कि पहुंच रही हैं? अब सीटों का आकलन तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो जो भी है गवर्नमेंट बनने के बाद ही पता पड़ता है इसका। क्योंकि सेंट्रल में है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते इसलिए। तो पर जनता बदलाव के मूड में है? जनता बदलाव के मूड में तो बिल्कुल होगी। अच्छा, बिल्कुल होगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ज़्यादातर उन जगहों पर हमारी रिपोर्ट जारी है जहां पर यूथ जो है आता है। यहाँ पर आपने देखा, युवाओं से हमने बात की, और सीधा यही सवाल था कि मध्य प्रदेश में किन चीज़ों को ध्यान में रखकर जनता वोट कर रही है, क्या मुद्दे युवाओं के इस बार रहने वाले हैं, क्या बदलाव होगा या फिर से शिवराज सिंह की सरकार बनेगी, ये अहम सवाल थे। जवाब आपने सुने। इस पूरे वार्तालाप को लेकर, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।